मतलब मोबाइल क्या है कि कुछ टाइम बाद में ओवर हीट होकर बंद हो रहा है। जैसे ओवर हीट होकर क्या बता रहा है कि भाई 10 सेकंड में मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। फंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग इस वाले मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑन कर रहा हूँ मोबाइल को, परफेक्ट ऑन हो रहा है, पूरा प्रॉपरली ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ टाइम तक चलेगा, लगभग आधा एक मिनट चलेगा, उसके बाद में क्या है, ओवर हीट होकर मोबाइल बंद हो रहा है ऑटोमेटिकली। ओवर हीट का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का इश्यू है। अभी टेम्परेचर का इश्यू एक तो होता है कि एक जो होता है ना, दो दो टाइप से कोई इश्यूज होते हैं। एक तो होता है कि है उसके अंदर, जैसे मान लो कोई इंसान है, इंसान बीमार होता है तो दो टाइप से होता है ना। जैसे हम लोग स्कूलों में किया करते थे, पहले स्कूल में पढ़ते थे, तो क्या सीन रहता था हमारा ना, एक तो हम लोग रियल में बीमार हुए, किसी दिन स्कूल की छुट्टी मारनी है तो दिखाने के लिए बीमार होते थे, है ना। तो दो टाइप से प्रॉब्लम मोबाइल में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता है। जैसे आपका मोबाइल में ओवर हीट हो रहा हो एक तो मोबाइल, तो आपको हाथ लगाने से पता चल जाएगा यार मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो गर्म होकर बंद हो रहा हो। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल हीट नहीं हो रहा है ज्यादा, बट फिर भी मोबाइल कुछ एक दो मिनट चलेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कुछ चलेगा, देखो अभी देखते हैं कि कितनी देर में बंद होता है। जैसे यूज करेंगे थोड़ा सा चलेगा, मुश्किल से आधा एक मिनट चल रहा हो, उसके बाद में या तो बता रहा हो कि एक एरर मैसेज लिखा हुआ आ रहा था, अभी मैंने देखा नहीं क्या एरर मैसेज था, अभी देख लेते हैं अगर शो करता है तो। नहीं, रेंडमली कभी भी मोबाइल बंद हो जाएगा। तो देखते हैं यूज कर कर इसको कितनी देर में बंद होता है मोबाइल। ये प्रॉब्लम भी आ जाती है आपके पास में, और काफी बार आती नहीं है, क्रिएट की जाती है। ठीक है। कैमरा, अच्छा, ओके, वो कैमरे वाले बटन का आपने बोला, मैं कैमरे पर क्लिक कर रहा था, वो एरर मैसेज आया, ओके करते मोबाइल बंद हो गया, देखो बंद हो गया वापस से। तो नहीं, कैमरा नहीं खोल ओपन किया था, कैमरे वाले पर क्लिक करना था, इतने में वो मैसेज लिखा हुआ है कि भाई आप ओके कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज 10 सेकंड में मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऐसा एरर था। तो कैमरे वाले पर क्लिक करना था, वहीं पर ही ओके बटन था वो। तो वापस से देख लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। जैसे कैमरे पर क्लिक करने जा रहा था, उस पर क्लिक हो गया। ऑन होता है, देख लेते हैं, 10 सेकंड तक हम लोग वेट कर कर। अभी एक्चुअल में क्या है, मोबाइल में हीटिंग नहीं है, फिर भी ये ओवर हीट बोलकर बंद हो रहा है। इसका मतलब कोई न कोई लाइन आपका प्रॉब्लम कर रहा है, कोई न कोई लाइन में मिस्टेक है इसमें। ठीक है, तो ऑन हो गया ये। अभी वेट करते हैं, लगभग एक 10-15 सेकंड, 20 सेकंड मान लो, 30 सेकंड मान लो, इतने में आ जाएगा ऑप्शन। कैमरे का क्या, लो कैमरा ऑन कर देते हैं लो। तो ओके, कैमरा चल रहा है, अलाउ वगैरह मांग रहा है। कैमरे का इश्यू नहीं है, कैमरा चल रहा है। प्रॉब्लम मतलब कि सब कुछ फंक्शंस फंक्शंस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल कुछ टाइम में रिस्टार्ट हो जाएगा वापस से। हम्म, नेट नहीं चला सकते भाई, नेट का आपको मैंने एक चीज बोला था स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे से एक चीज बोलता है हूँ, कभी भी आप किसी के भी कस्टमर के मोबाइल में ना तो वाईफाई कनेक्ट करना है, ना आपका सिम डालना है। अब इसमें देखो ये आ गया, दिस डिवाइस इज ओवर हीटेड, इट विल बी शट डाउन ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 सेकेंड, प्लीज वेट एंटिल द डिवाइस इज कूल्ड बिफोर रिबूटिंग। मतलब ये ठंडा होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बट ये एवरी 1 से 2 में 1 मिनट भी कहा, 30 सेकंड में ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखो बंद हो गया। ऐसा अगर प्रॉब्लम आपके पास में आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर वाली लाइन को चेक करते हैं। अभी किसको याद है टेम्परेचर की लाइन कहां पर हम लोगों ने पढ़ा था? बैटरी कनेक्टर पर एक आईडी और एक बीएसआई और टेम्परेचर लाइन होता है। तो हम लोग बैटरी कनेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बिटमैप के अंदर आते हैं, और C3 मॉडल है यहाँ पर, देखो इसका बिटमैप हमारे पास ओपन है, स्केमेटिक नहीं है हमारे पास में, ठीक है, बिटमैप है।
तो बिट मैप के थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर देखो ये है बैटरी कनेक्टर। अभी बैटरी कनेक्टर में सबको पता है प्लस माइनस बीएसआई आईडी लाइन पता है सबको। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं बीच वाली लाइन होती है, दोनों एक एक आपस में कनेक्टेड, मतलब कि दोनों एक है और ये दोनों एक है। ऊपर वाली क्या है हमारे पास में, देखो बीएसआई लाइन है, तो नीचे वाली फिर टेम्परेचर लाइन हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो कर देखते हैं एक बार टेम्परेचर वाले को। ठीक है, इसे मैंने फॉलो किया, इधर हम लोग चले, यहां पर आए, यहां पर आने के बाद में देखो यहां पर कहीं पर कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, ये देखो यहां पर रजिस्टर लगा, रजिस्टर कैपेसिटर इनमें कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो इस रजिस्टर के बाद में देखो इस लाइन का नाम क्या हो रहा है, बेट ऑन लाइन। और ये बेट ऑन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ये आपका पावर आईसी में जाता है। तो हम लोग देखते हैं बेट ऑन लाइन कहां पर जा रहा है। देखो इस पर क्लिक किया मैंने और इसके बाद में चेक करते हैं ये बेट ऑन लाइन। तो यहां पर बेट ऑन लाइन देखो, ये क्या है, पावर आईसी, मतलब कि पावर आईसी को बेट ऑन का इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसी को ही हम लोग टेम्परेचर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखो इसको देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि कभी भी कोई भी दूसरे टेक्नीशियन से अगर रिपेयर हुआ मोबाइल आए तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज रिपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ और बोर्ड में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज आपको रिपेयर किया हुआ लगता है कहाँ से। ये बोर्ड है, इधर देखो सारी पैकिंग लगी हुई है, सब पैकिंग प्रॉपर लगी है, इधर कुछ भी रिपेयर नहीं है पूरे बोर्ड पर। बैक साइड में देखते हैं, ये पैकिंग हटाई हुई है और यहाँ पर देखो BQ आईसी लग रही है, एक कोयल है, इसका मतलब कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी। और आपको पता है कि ये सेक्शन में ही बेट ऑन का लाइन कनेक्टेड होता है यहीं आसपास में। इसके अलावा इधर सीपीयू देखेंगे तो सीपीयू वगैरह का भी ऊपर से टेप वगैरह हटाई हुई है, बट ज्यादा कुछ जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हटाने का काम किया हो कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ भी जैसे भी जो भी काम किया होगा तो बट टेप हटाई हुई है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रिपेयर किया हुआ है, दिख रहा है आपको, कहाँ से आपको लग रहा है कि कुछ रिपेयर किया हुआ है, कुछ रजिस्टर हमें दिख रहे हैं, यहाँ से कुछ रजिस्टरों को छेड़ा है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि ये आईसी के नीचे देखो यहाँ पर 4 कंपोनेंट है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, इस तरह से है। तो हम लोग देखते हैं बिटमैप के अंदर, बिटमैप के अंदर भी ये आईसी है, इस आईसी के देखो 4 ये रहे, 4 ये रहे, मतलब वो वाले ही है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये 4 कंपोनेंट, ये 4, अब हमें क्या करना है, इधर आना है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी रजिस्टर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से ये रजिस्टर जो लगे हुए हैं, अभी एक्चुअल में पता क्या सीन है इसमें, क्योंकि ये Realme C3 मॉडल है, बट इन मॉडलों में दोनों के अंदर बोर्ड में हल्का सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है, यहाँ पर 4 कंपोनेंट कंटिन्यू लगे हुए हैं, इसके बाद में स्पेस है। ठीक है, और हमारा जो बोर्ड देखेंगे, हमारे बोर्ड में देखो 4 कंपोनेंट लगे हैं, बट यहाँ पर ये स्पेस नहीं है, यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ है। मतलब कि मदरबोर्ड ठीक है सेम है, बट थोड़ा सा कुछ कंपोनेंट का डिफरेंट है। बट हमें कौन से 4 कंपोनेंट देखने हैं, ये वाले 4 और ये वाले 4, बस इतना देखना है। ठीक है, ये डायोड लगा हुआ है, डायोड एक तरफ से ग्राउंड से कनेक्टेड है, लाइक कैपेसिटर की तरह ही काम करेगा, एक तरफ से कनेक्टेड हो। आपको पता है कैसे काम करता है फिल्टर के लिए, तो उसमें कैपेसिटर बताया गया है, बट यहाँ पर डायोड है। ठीक है, बट वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स है, ये लाइन फॉलो कर रहे थे हम लोग, बेट ऑन वाला लाइन। इसमें आप देखो हमने कौन सी लाइन को फॉलो किया, जो कि पावर आईसी के पास गया, बेट ऑन का लाइन। ठीक है, ये एक रजिस्टर होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या की थी, जिन्होंने भी रिपेयर किया उसने क्या प्रॉब्लम की थी, यहाँ पर आइडिया नहीं था करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेरे पास में अभी आया तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ था, रजिस्टर हटाकर क्या किया था, कैपेसिटर लगाया हुआ था। अब मुझे बताओ, आप रजिस्टर की जगह कैपेसिटर काम करेगा? तो अभी प्रॉब्लम हो सकता है या तो माइक्रोस्कोप में देखकर काम नहीं किया हो, या फिर हो सकता है कि कंपोनेंट का ध्यान नहीं दिया हो ज्यादा। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा था, तो मैंने क्या किया, उस कैपेसिटर को हटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो कैपेसिटर हटा दिया तो भी कैसे वर्क करेगा, नहीं करेगा, हमें यहाँ पर रजिस्टर लगाना पड़ेगा। हमें नहीं आइडिया कि कौन सा रजिस्टर है,
कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन सा रजिस्टर है, बट हमें डेटा पहुंचाना है पावर आईसी तक, तो क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं। तो हम लोग एक ट्राई करते हैं जंपर लगाकर सीधा, अगर जंपर से प्रॉब्लम सोल्व हुआ तो ठीक है, नहीं सोल्व हुआ तो फिर आपको इसका वैल्यू पता करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कौन से रजिस्टर को हम लोग जंपर कर सकते हैं, कौन से को नहीं कर सकते। सबका क्लियर है, याद है सबको। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जंपर लगाते हैं सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ये जंपर लगाना है, माइक्रो जंपरिंग जंपर करना है। अब देखो कभी भी आप कंपोनेंट को जंपर कर रहे हो तो जंपर वायर मत जोड़ो पीपीडी से सीधा डायरेक्ट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पीपीडी लग गया था तो उसे निकाल देते हैं ना। इस तरह से अगर जंपर करते हो ना, कोई भी चांस नहीं है ये जंपर हट जाएगा ये वापस। वैसे हम लोग वायर के थ्रू करते हैं तो बहुत छोटा जंपर लगा रहे हैं, तो बाई चांस अगर प्रॉपर नहीं लगा और हमें लग रहा है प्रॉपर लगा तो वो वर्क नहीं करता है ना। तो आपको ये चीज़ का पीपीडी के थ्रू इसलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि पीपीडी यूज करो, बहुत बेस्ट है। ठीक है, पूरा क्लीन हो गया अच्छे से। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट आपस में टच नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसे जंपर कर दिया है। अभी चेक करते हैं मोबाइल को ऑन कर कर। ऑन हो गया। तो लगभग कितना, एक 30-40 सेकंड में ही हो रहा था। तो अभी हम लोग यूज कर कर देखते हैं इसे, 1 मिनट 1-1.5 मिनट तक चलाकर देखते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ क्या। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू का रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि फिर हो सकता है वहां पर एच आईडी का लाइन जो होता है, बेटोन का लाइन में कोई भी दूसरे मोबाइल के अंदर देखेंगे कि कितने ओम्स का रजिस्टर है, उसके अकॉर्डिंग फिर ओम्स का रजिस्टर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, घुमाते रहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। कंपोनेंट्स का पहचान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है। अभी छोटी साइज में हमें नहीं पता चल पाता, कई बार बिना माइक्रोस्कोप के दिखता भी नहीं है ना, बिना माइक्रोस्कोप के एक्चुअल में बहुत कम दिखता है कि यार ये रजिस्टर है कि कैपेसिटर है, पहचानने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे ना। तो लगभग इतनी देर में हो रहा था, है? इतनी देर में हो रहा था मीन्स, या फिर ज्यादा देर चल रहा था, है? इतनी देर में हो रहा था रिस्टार्ट, अभी नहीं हुआ है अभी तक तो। और हम लोग एक 30-40 सेकंड 1 मिनट तक देख लेते हैं रिस्टार्ट होता कि नहीं होता, नहीं तो फिर पैक करना है। तो जब भी आपके पास में कोई दूसरे टेक्नीशियन से अगर रिपेयर होकर आए तो सिंपल आपको आई ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। पहले देखें कहाँ से अगले ने कुछ काम किया है, फिर उस काम को समझे कि क्या किया है उसने। कभी भी किसी कस्टमर के बोलने पर नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, कभी भी बोलने पर। कभी कस्टमर हमें आकर बोलता है कि मैंने ये काम करवा लिया है उससे, बट इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। तो आपको ये चीज नहीं माननी है, आपको खुद को ऑब्जर्व कर कर आपको देखना है। हाँ, उसने जो काम किया है क्या पता उसने कुछ मिस्टेक किया हो, कोई गलती की हो। तो
हमें क्या मिला, अगले ने काम किया वहीं पर ही, देखो प्रॉब्लम उसे पता चली है, प्रॉब्लम पता चली है और काम भी वहीं पर ही किया हुआ है, बट क्या करना था और क्या कर दिया, बस छोटा सा ये गलती किया बस खाली। ठीक है, वहां कैपेसिटर ने लगाकर वहां जंपर मार देता, प्रॉब्लम सोल्व हो जाता, हमारे तक आता ही नहीं मोबाइल, है ना? है पैसा पहले दिक्कत तो उसकी थी ना, रिस्टार्ट वाले की थी दिक्कत, तो वो जंपर तो मार दिया था, नहीं फिर सॉल्व हुई नहीं, तो उन्होंने क्या रजिस्टर सेम वैल्यू को लगाने की जगह कैपेसिटर लगा दिया, वो गलती है ना, तो क्योंकि सेम हमें कंपोनेंट्स हमेशा सेम लगाना है। हाँ? चलिए, तो तुम तो नहीं करोगे ऐसी गलती, है ना? ऑब्जर्व करना है पहले, वो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ठीक है वो चीज, बट हमें हमारा देखना है कि हम लोग हमारा रिपेयर कैसे करना है ना, हमारा तरीका जो होता है हमें हमारे तरीके से चलना है, जो मैंने क्लास में आप लोगों को बताया। अभी देखो इतनी देर तक रिस्टार्ट नहीं हुआ, पहले हम लोग देख रहे थे 30-40 सेकंड के अंदर अंदर मोबाइल बंद हो रहा था अपने आप ही, अभी कोई ना तो ओवर हीटिंग का टेम्परेचर का कुछ एरर आ रहा है, और ना ही मतलब कि मोबाइल परफेक्ट चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो पहले हमें प्रॉब्लम समझनी है, ये मैं चार्जिंग सेक्शन में आपको बहुत बार बताया था मैंने, कि टेम्परेचर के अलग अलग एरर शो करते हैं,